Welcome to Florianopolis, Santa Catarina, Brazil! जी तो कैसा लगा आप लोगों को फ्लोरियानोपोलिस? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। और पीछे जो आप लोग देख रहे हैं लिखा हुआ है फ्लोरिपा, इसका क्या मतलब है सबसे पहले ये क्लियर कर दो, क्योंकि अब मैं फ्लोरियानोपोलिस कम बोलूँगा और फ्लोरिपा ज़्यादा बोलूँगा। वो इसलिए कि यहाँ के लोकल्स ने फ्लोरियानोपोलिस का निकनेम रखा हुआ है फ्लोरिपा, क्योंकि रोज़ रोज़ बोलने में काफ़ी लंबा हो जाता है फ्लोरियानोपोलिस। तो उन्होंने कहा जी हम इसको शॉर्ट टर्म में बोलेंगे और वो है फ्लोरिपा। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। तो जी ये है इनका बिल्कुल सेंट्रल डाउनटाउन, सही है। वो आप लोग ज़रा बिल्डिंग्स देखें, अभी बहुत कुछ है आप लोगों को दिखाने को। वहाँ पे बिल्डिंग्स है, आबादी है, ऑफिसेज हैं, और यहाँ पे सारा बना हुआ है सी व्यू। बिल्कुल डिफरेंस वाली, कराची की डिफरेंस वाली फीलिंग है कि जी बिल्कुल सी व्यू पे जो फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स और पता नहीं क्या क्या बने हुए होते हैं, ऑफिसेज वगैरह, बिल्कुल वही वाला सीन है कि यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसी। चेक करें यहाँ, ये आप ये व्यू चेक करें। ये व्यू मुझे sao पाउलो में नहीं दिखा, क्योंकि वहाँ पर एक भी बीच नहीं है। ये चेक करें। तो जी फ्लोरियानोपोलिस को अब हम कहेंगे फ्लोरिपा। फ्लोरिपा इज़ बेसिकली एन आइलैंड। यहाँ पर अराउंड 40 समथिंग बीचेस बने हुए हैं, सही है। बीचेस इतने ज़्यादा हैं। ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पर दुनिया जहाँ से लोग टूरिज़म के लिए आते हैं और अपनी फैमिलीज फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करते हैं। और भी यहाँ पे बहुत सारा कुछ हो रहा है यार। अगर मैं अभी एक ही वीडियो में बताना शुरू हो गया, आप लोग कहना सरोज भाई हो गया हमारे लिए फ्लोरिपा पूरा। एक वीडियो में नहीं बताएंगे, बहुत सारी वीडियो बनाएंगे, पूरी लिस्ट बनाई हुई यार मैंने आप लोगों को क्या क्या दिखाना है। आज की वीडियो में मैं अभी हम आगे भी आप लोग थोड़ा सा शहर दिखाते हैं। इसका ब्रिज है सबसे आइकॉनिक ब्रिज सेंटा कैटरीना का, वो यहीं पर बना हुआ है। अभी आप लोगों को वो भी दिखाते हैं। और साथ ही साथ मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं जा रहा हूँ अपना फाइनली न्यू घर का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए और चाबी लेने के लिए, सही है। ये सब कुछ दिखाऊंगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग के ऊपर भी यहाँ पे मैं वीडियो बनाऊंगा, बाकी भी बहुत कुछ दिखाऊंगा। स्टार्ट करते हैं। अच्छा तो ये सामने आप लोगों को जो ब्रिज दिख रहा है, ये यहाँ का सबसे आइकॉनिक ब्रिज है। अभी मुझे इसका खुद भी नाम नहीं पता, मुझे कुछ ही टाइम हो यहाँ पे आए हुए। मैं यहाँ पे नाम ऐड कर दूंगा। अच्छा एक ब्रिज नहीं है, इसके साथ एक और ब्रिज भी है, और उसके बारे में भी मैं इंशाल्लाह रिसर्च करके आहिस्ता आहिस्ता, यार अभी कुछ ही टाइम हुआ है। तो ये नहीं भाई कि सरोज को सब कुछ पता है, हम भी यहाँ पे सीख रहे हैं, और जो सीखेंगे साथ साथ आप लोगों को शो करेंगे। अभी हम लोग दूसरे ब्रिज पे जो है ना पहुँचने वाले हैं। वो मोरा, वो आप लोगों को दिख रहा है अगर दूर से, तो वो दूसरा ब्रिज है। हम उससे जा रहे हैं शहर की दूसरी साइड पर, और वहाँ से फिर आप लोगों को कुछ और चीज़ें भी दिखाते हैं। अच्छा तो ये ब्रिज जो है ना स्टार्ट हो गया, ऊपर देखें कुरी शिवा भी जा रही है हाईवे। और ये जो बेसिकली ब्रिज है, अभी इसके ऊपर बहुत कुछ है बताने को। इन शॉर्ट बता देता हूँ कि यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है फ्लोरिपा की कि ये तकरीबन सारा शहर हाईवे से गुजर रहा है, सही है। अभी मैं आप लोगों को इसका मैप भी यहाँ पे कहीं ना कहीं दिखा देता हूँ। हर जगह यहाँ पे हाईवे, विच मीन्स कि आपकी गाड़ी हमेशा तेज चल रही होती है, सही है। sao पाउलो की तरह नहीं है, बाकी भी मुझे शहरों का आइडिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर गाड़ी आपकी हमेशा 100 की स्पीड पे चल रही होती है, क्योंकि इट्स कनेक्टेड टू द हाईवे। और फिर जो भी लेफ्ट राइट पे आबादी है, वहां पर भी तकरीबन 80 की स्पीड पे आप गाड़ी चला रहे होते हैं, और कुछ जगह पर 50। तो यार ये यहाँ की एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप हर जगह जल्दी पहुंच रहे होते हो। तो जी साथ साथ ये मैं आप लोगों को ये ब्रिज दिख रहा है, और वो रहा साथ पे जो मैंने आपको ब्रिज की बात की थी, आइकॉनिक जो ब्रिज है वो उस साइड पर है, ठीक है। तो यार बहुत कुछ है दिखाने को। वो देखें खूबसूरती देखें सामने, पहाड़ों पे जो ना घर बने हुए, बहुत कुछ है यार इस शहर में दिखाने को आप लोगों को। तो जी स्टे ट्यून। अभी हम लोग जा रहे हैं, और अच्छा वो देखें फ्लोरिपा लिखा हुआ है। ये जगह जगह पे जो ना फ्लोरिपा हमें दिखेगा। अभी हम जा रहे हैं अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, और फिर आप लोगों को
थोड़ा सा अपने घर का व्यू भी दिखाते हैं। अच्छा, मैं रास्ते में हूँ और सामने अगर आप लोगों को दिख रहा है वो मस्जिद का जो है ना मीनार, मैं आ चुका हूँ यहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए। जुम्मे का टाइम है, 1 बज रहा है, तो थोड़ा सा ही टाइम रह गया है जमात में। और इंशाल्लाह इस मस्जिद का भी आप लोगों को थोड़ा सा बाहर से दिखाए थे यार, लेकिन प्रॉपर जो एक व्लॉग नहीं बनाया था मैंने सौ paulo की भी मस्जिद का, वो इंशाल्लाह कुछ दिनों में बना के दिखाता हूँ। अच्छा भाई, नमाज पढ़ ली है और थोड़ा सा बताता चलूँ कि फ्लोरीपा में 3 मस्जिद हैं, जिसमें से मैं भी सबसे बड़ी मस्जिद में गया था। और इसके अलावा एक मस्जिद है जो कि ऑफिस के अंदर बनी हुई है, यानी ऑफिस बिल्डिंग के अंदर, जो कि मुझे पता चला है, अभी तक मैं वहाँ पर गया नहीं हूँ। और तीसरी मस्जिद फ्लोरीपा से कोई तकरीबन 5-7 किलोमीटर की ड्राइव पर एक छोटा सा एरिया है पलहोसा के नाम से, वहाँ पर बनी हुई है। आपको पिक्चर आ रही होगी, बड़ी खूबसूरत सी मस्जिद है। तो इंशाल्लाह मस्जिद का जो है ना हम इंशाल्लाह व्लॉग करेंगे। अरे बड़ी प्यारी बिल्डिंग है ये। अभी मैं जा रहा हूँ अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करने और चाबी लेने के लिए, तो थोड़ा सा आगे जाके वीडियो को दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। अरे यार व्यू चेक करें वहाँ ब्रिज का, ज़रा वो व्यू चेक करें सामने। तो बस पहुँचने लगे। जी, तो मैं आ गया था ऑफिस में, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है और सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, बहुत स्मूथ प्रोसेस था। आई हैव गॉट माई कीज़ नए घर की। तो जी अब हम वहाँ की तरफ जा रहे हैं और आप लोगों को दिखाएंगे कि कहाँ पे घर लिया है, किस टाइप का सारा अंदर क्या क्या हमें फैसिलिटीज़ मिली है। क्योंकि सौ paulo का अगर आप लोगों ने मेरा घर देखा है, मैंने काफ़ी बार वीडियोस में कोई ना कोई छोटी क्लिप्स लगाई हैं उसकी, तो वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी लोकेशन पर था। और यहाँ पर भी हमें तकरीबन आज कुछ चौथा दिन है और यार इट्स अ स्ट्रगल, यहाँ पे घर ढूंढना इट्स अ बिग टास्क। इस बारे में सब कुछ बताऊंगा इंशाल्लाह, डिटेल में एक पूरी वीडियो बनाऊंगा कि मैंने घर कैसे लिया और अब जो मैंने एक्सपीरियंस कर लिया है, ताकि जो भी यहाँ पे न्यू कभी कोई आ रहा है, कोई आने का प्लान कर रहा है, तो सेंटा कैटरीना की स्टेट में, स्पेशली इसका जो कैपिटल सिटी है फ्लोरीपा, यहाँ पर घर मिलना कितना मुश्किल है, कितना आसान है, सब कुछ बताऊंगा। फिलहाल हम लोग चलते हैं घर की तरफ। अच्छा भाई, मैं पहुंच चुका हूँ अपने अपार्टमेंट्स में, लेकिन इतनी रात हो चुकी है, हालांकि चाबी हाथ में। आप लोगों को मैं अपना पूरा टूर देता, सामान गाड़ी में है, लेकिन यार इस रात में मज़ा नहीं आएगा। तो एक काम करते हैं, इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। सब कुछ एक ही वीडियो में देखना है। हाँ भाई, मज़े आ रहे हैं ना, थोड़ा सा वेट करें, बहुत जल्दी इसका पार्ट 2 अपलोड करूँगा और आप लोगों को फिर अपने अपार्टमेंट्स का टूर देंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।